नमस्कार दोस्तों। रामचरितमानस के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आइए आज पेज नंबर 23 की अंतिम चौपाई का पाठन करते हैं। चौपाई है, पर अकाज लगी तनु पर हरहि, जिम हिम पल कृषि दल गरहि, बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। भावार्थ कहता है, जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट लोग दूसरों का अहित करके, उनका काम बिगाड़ करके अपने शरीर तक को छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझता हूँ, जो पराय दोषों को हजार मुखों से बखान करते हैं। देखिए, पर अकाज लगे तनु पर हरहि, जो बिना कारण के बिना काम के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। तन पर हरहि, दूसरों के शरीर को हर लेते हैं। कुछ दुष्ट लोग पाप के रास्ते पर चलकर कुकर्म करते हैं और बिना कारण के दूसरों की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों का अंत निश्चित है और वे कानून के तहत भी फांसी के भागीदार होते हैं। ऐसे लोग इस जन्म में ही नहीं किंतु अगले जन्म के लिए भी दुख बांध लेते हैं। घर की नारी त्यागे अंधा, पर नारीशो घाले धंधा, पापी के घर आंगन माही, जलत रहे मिटबे कभी नहीं। पापी के घर की अग्नि, दुख की अग्नि कभी मिट नहीं सकती। पर अकाज लग तन पर हरहि। फिर आगे बोलते हैं, जिम हिमि उपल कृषि दल गरहि। जैसे कृषि फसल के ऊपर ओले गिरते हैं, वो उस फसल को तो नष्ट करते ही हैं और स्वयं भी खत्म हो जाते हैं। दूसरों को क्षति पहुंचाने वाले स्वतः ही नाश को प्राप्त होते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो उनके ही काम आता है। देखिए, बचपन में हमें कहानी सुना करते थे। एक गीदड़ और ऊंट दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, एक साथ जंगल में रहते थे। उन्होंने देखा कि जंगल में जो नदी है उसके दूसरी तरफ खेत में बहुत अच्छा तरबूज खरबूजे की एक बाड़ी है मालिक की। वहाँ उनको खाने की इच्छा होती है लेकिन नदी पार कर नहीं पाते। तो गीदड़ बोलता है ऊँट से कि दोस्त, अपन आज उधर चलते हैं और वहाँ पेट भर के खाना मिलेगा। ऊँट बोलता है ठीक है, मेरी पीठ पे बैठो, मैं ले चलता हूँ तुमको। गीदड़ उसकी पीठ पे बैठा और वो नदी पार करके दूसरी तरफ खेत में पहुँच गए। रात का समय था, अच्छे से पेट भर के खरबूजे तरबूज गीदड़ ने खाए, उसका तुरंत पेट भर गया। लेकिन ऊँट तो बेलों के साथ ही पत्तों को चबा चबा के खा रहा है, तो उसका तो पेट भर नहीं पाया। गीदड़ का पेट जल्दी भर गया। गीदड़ बोला, दोस्त मेरे को तो हुकी हुकी आ रही है। गीदड़ की आवाज़ है, पेट भरता है तो हु हु करके आवाज़ करता है। ऊँट बोला, नहीं, किसान जग जाएगी तो हमको मार पड़ेगी। लेकिन गीदड़ नहीं मानता है, वो हु की हु कर देता है। किसान जागता है, लठ लेके आता है, गीदड़ भाग जाता है और ऊँट की अच्छे से पिटाई बनती है। वो मार के ऊँट को भगाता है। ऊँट जान बचा के वहाँ भागता है। भागते भागते जब वो नदी के किनारे आते, देखा वहाँ गीदड़ बैठा है। गीदड़ बोला कि आगे दोस्त, कि हाँ भाई आगे, आप तो जल्दी भाग आए थे, किसान ने हमको तो मारा। चलो कोई नहीं, आओ अपने घर चलते हैं। उसने गीदड़ को पीठ पे बिठाया और नदी पार करने लगा। जब नदी के बीच में आया तो ऊँट बोला, भैया दोस्त, मेरे को तो लुट लुटी आ रही है। बोले, नहीं यार, ये कौन सी जगह है लुट लुटी लेने की, बाहर जाके खेत में लुट लुटी लेना, यहाँ तो मैं बह जाऊँगा। कि नहीं यार, मेरे को तो अभी लुट लुटी आ रही है। वो ऊँट वहाँ पानी में बैठता है और गीदड़ उस पानी की धार में बह जाता है। यानी जो दूसरों को गड्ढा खोदते हैं वो उन्हीं के लिए काम आता है।
जिम हिम उपल कृषि दल गरहीं, जैसे ओले कृषि के ऊपर गिर करके उसका नाश करते हैं, खुद भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बंदव खल जस शेष सरोसा, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं मैं उन दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो शेष सरोसा शेष नाग की तरह हैं। क्यों? किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, मूर्खों को क्यों प्रणाम कर रहे हो भाई? तुलसीदास जी कहते हैं जो समझदार लोग हैं वो तो बोलने पर ही समझ जाते हैं। यदि दुष्ट लोग हाथ जोड़कर भी समझ जाएं तो ये बहुत बड़ी गनीमत है। देखो शब्द ही कह रहा है खल, या खल का प्रयोग हुआ मूर्ख के लिए। खल दो शब्दों से बना है, खे और ले, दो अक्षरों से बना है। खे का अर्थ है खाए और ले का अर्थ है लड़े। जो खाना और लड़ना, खाए और लड़े, बस यही दो काम होते हैं मूर्खों के। ऐसे मूर्ख यदि हाथ जोड़कर प्रणाम करने से भी मान जाते हैं तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सहज बदन बर नहीं पर दोषा, वो दुष्ट लोग सहज बदन बर नहीं पर दोषा, दूसरों के दोषों को सहस्र मुखों से बखान करते हैं। उनको अपनी कमियां नजर नहीं आती। दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवे ही जिनका आदि न अंत। इंसान को अपनी कमियां नजर नहीं आती और दूसरों की कमियों को हजार मुखों से मतलब हजार बार बखान करता है। तो आज के इस चौपाई में सबसे बड़ा राज यही छिपा है कि हमें दूसरों का बुरा नहीं करना है। यदि हम दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। और स्पिरिचुअल नॉलेज तो यहाँ तक कहती है कि दूसरों का हम बुरा करेंगे तब हमारा बुरा होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। यदि हमने दूसरों के बारे में बुरा सोचा, यदि हम बुरा सोचते हैं तो सोचने तो दूसरे का बुरा होगा नहीं, लेकिन सोचने वाला का बुरा निश्चित है, अवश्य ही होगा। तो इसी राज के साथ आज की इस चौपाई का हम पाठन करते हैं। पर काज लगता न पर हर ही रामा, जी मही में उपल कृषि दल गरही रामा, बंद हुखल जस से सरोसा रामा, से बदन बर नहीं पर दोषा रामा। जय श्री राम।